जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर आप लेकर आए करके धन्यवाद। जो आने वाले रास्ते में पिता परमेश्वर, उन्हें मैं आपके हाथ में दूँ। इस कलीसिया को और कलीसिया में आए सभी लोगों को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी हम यहाँ से आज वचन और स्तुति आराधना करें पिता परमेश्वर, उसमें आपका अभिषेक हो। जो वचन हम यहाँ पर सुने उसे हम 10 नहीं 100 30 नहीं 100 गुना पर लेकर जाएं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। आने वाली सभा, आगे की सभा मैं आपके हाथ में, इस रंजना को मैं आपके हाथ में, हम सभी को आपके हाथ में, आपके अभिषेक से हमें भर देना। धन्यवाद करती हूँ और आने वाले समय को आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। आइए हम भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 6 वचन को देखते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। आमीन। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग? अच्छे हैं। सब आनंदित हैं? यस यस। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। महान प्रवेश तीनों लोगों के स्वामी प्रवेश, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा प्रवेश, सारे सृष्टि के मालिक प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद की योग्य प्रवेश। प्रवेश आप महान प्रवेश, अभी तक मुझे संभाले रखा है। धन्यवाद प्रवेश। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध में जाने अनजाने में सारे पापों आप मुझे क्षमा करो, पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और प्रार्थना की योग्य बनाओ। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का और अपने सामर्थ्य हम सबको अभिषेक करो, हमारे आत्मिक आत्मिक हृदय को, ताकि हम आपके आराधना आत्मा सच्चाई से। धन्यवाद प्रवेश, इस भवन के चारों प्रवेश आपके पवित्र लोग कवर करते हैं। जितने भी यहाँ पे है प्रवेश, जो आने वाले उन सबको प्रवेश आपके पवित्र लोग से भी कवर करें। और जो भी नहीं आ सकते प्रवेश, उन सबको प्रभु तेरे हाथ में दे, उन सबको प्रभु आप संभाले रखा है। हर एक जरूरत में उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। समय को हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हम सब हमारी नहीं मगर आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी करें। धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। आप बड़े और हम बड़े प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, हर एक घुटना टेके और हर एक जुबान पे यीशु मसीह स्वामी। धन्यवाद करते प्रवेश उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रवेश जो आपने हम पर किया है प्रवेश। आपका पवित्र लहू बहा के प्रवेश हम सबको आपने खरीद लिया है प्रवेश। आपका पवित्र लहू मोल दे के प्रवेश हम सबको आपने खरीद लिया प्रवेश। पिता परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कर दिया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। पवित्र जीवन जीने की योग्य आपने बनाया।
धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमेन। प्रभु तेरा नाम है महान, तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। सच में तेरा नाम महान है प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया प्रभु यीशु, और तू प्रभु यीशु जीव इसलिए प्रभु यीशु सब नामों में महान है। यीशु जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है, और हम सब के लिए तो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमेन। आमीन। स्तुति करेंगे। यस। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हालेलुया। किसका नाम सबसे ऊंचा है? यीशु का नाम। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर।
का संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझी हो। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझी हो। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जय गाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय गाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का राही। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का राही। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यस प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे हर समय Yes, हर Lord. वक्त। आपका धन्यवाद के बिना हम नहीं रह हाँ, सकते। प्रभु। धन्यवाद हर बात के लिए। धन्यवाद। एक चीज जो आपने हमारे लिए की है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु। कलीसिया की तरफ से मैं धन्यवाद धन्यवाद। सबकी हाँ, तरफ प्रभु। से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जो भी धन्यवाद। हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं हाँ, प्रभु। Yes, Lord. जो जीवन आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Yes, Lord. जो आने वाला जीवन है उसको भी हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हरदम हमें धन्यवाद करते रहना है, धन्यवाद। उसकी संगति में हमें सदा रहना है। हमें आमीन। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला। धक्का लगे तो टूट जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। भूख लगे तो मुरझाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का।
भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, हवा लगे तो उड़ जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, हवा लगे तो उड़ जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। हालेलुया। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। आपका अभिषेक यहाँ पे मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, यहाँ आने वाले हर एक जनों के ऊपर आपका अनुग्रह का हाथ मांगते प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, हर एक को आप स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। स्वर्ग की आराधना छोड़ के प्रभु हमारे बीच उतर आइए, हमारी आराधना को भेंट करने के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हम सबके ऊपर आपका अनुग्रह का हाथ मांगते पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु, हमारे जीवन में सदा आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बढ़े और हम घटते जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते, आज के सारे वचनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। आज का जो वचन है प्रभु हमारे जीवन के लिए हो प्रभु यीशु। वो वचन लेके प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना हमारे जीवन में हम फल लाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, हर एक अपनी आत्मा से भर दीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते, आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में देते, शुरू से लेकर अंत तक आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। धन्यवाद देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप आओ अपने नए सामर्थ्य, हम सबको अभिषेक हमारे आपके प्राणों को खोलो, अपने हृदय खोलो, ताकि हम अपनी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा आप आओ, हमें अभिषेक। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उतार मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उतार मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता
उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। सच्ची प्रवेश तेरी इच्छा हमारे जीवन में तेरी इच्छा हमारी इच्छा हम मिट्टी है प्रवेश तुम्हारा तू जैसे कुम्हार है हमें चाहता है प्रवेश। वैसे हमें बना तूने अपने हाथों से हमें बनाया तो हमें रक्षा तो हमें बना प्रभु। तूने अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर पकाया प्रवेश। हमारे जीवन धन्यवाद करते से प्रवेश। कार्य कर प्रभु। सिर्फ तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पवित्र प्रवेश। आत्मा तुम्हारे धन्यवाद से शक्ति से धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा से यीशु के नाम से प्रभु। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो
अपने बेटे को कुर्बान किया प्रभु तूने हमारे लिए। मनुष्य जाति से, हर एक मनुष्य जाति से तो प्रेम करता है परमेश्वर, इसलिए अपने बेटे को हमारे लिए तूने कुर्बान किया। हाँ प्रभु यीशु। उसके कुर्बानी के द्वारा तूने अपने हमारे साथ रिश्ता जोड़ा। उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमेन। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह। आए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ। इंडिया, जो भी देश आसपास है पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथ में देती हूँ। हाँ। इजराइल, दुबई और यूएस, लंदन, जो भी पिता परमेश्वर जहाँ पे भी गड़बड़ी चल रही है हाँ, आप उन्हें ठीक करना। यस। और इजराइल में जो लड़ाई चालू है उसे शांत करो। हाँ, परमेश्वर। सबको आप ज्ञान और बुद्धि से भर दो। हाँ, आमेन। परमेश्वर। ताकि वो शांति बनाए रखे। यस। हाँ, आपका राज्य आए वहाँ पर। हाँ, ये हिंदुस्तान को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। वहाँ पर हमारे सभी परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, सबको आपने संभाले रखा है। हाँ, परमेश्वर। यस लॉर्ड। हिंदुस्तान के सभी नेताओं को आपके हाथ में देती हाँ, हूँ। परमेश्वर। ज्ञान और बुद्धि से भर देना ताकि वो हमारे देश को संभाल सके। हाँ, परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु। वहाँ पर अनुग्रह आए पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना हाँ, करती हूँ। परमेश्वर। परमेश्वर, हिंदी और अंग्रेजी सभा में सभी अच्छे हैं, अच्छा रखा आपने। हाँ, इसके लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। उनके परिवार भी सुखरूप है और सभी को आपने ब्लेस किया इसके लिए। धन्यवाद Lord. परमेश्वर। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हाँ, हूँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर, जो आज की सभा हमें अपने यहाँ पर खड़ा किया इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। करती हूँ। हाँ प्रभु। अगली सभा में भी हम सब मिलकर यहाँ पर हाँ, आपकी स्तुति, परमेश्वर। आराधना और आपका महिमा करेंगे, ऐसा विश्वास हाँ, करेंगे। Yes, Lord. परमेश्वर। पूरी सभा को मैं आपके हाथ में हाँ, यस परमेश्वर। लॉर्ड। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, परमेश्वर, जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं आए, उनको भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ, परमेश्वर। Yes, Lord. सभी की रक्षा करना, सभी को ज्ञान और बुद्धि से भर देना, हाँ, Yes, आपकी Lord. महिमा के लिए उन्हें तैयार करना। हाँ, हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, नई आत्मा से हमारा कलिशा भर दिया इसके आमीन। लिए Yes, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। आप जानते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पर भी नई आत्मा होगी आप ही लाओगे, हाँ, आपके परमेश्वर। द्वारा यस आएगी। लॉर्ड। और जो आपके यहाँ पर जरूरत है उन्हीं को लाओगे, ऐसा हाँ, विश्वास परमेश्वर। करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैकी, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन Yes. सबको उनके काबिलियत के अनुसार हाँ, नौकरी दी परमेश्वर। करके धन्यवाद। धन्यवाद। Yes, Lord. परमेश्वर। उनके जीवन में मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। हाँ, Amen. परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव, माला, हाँ, हमें परमेश्वर। Yes. पिता परमेश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया करके धन्यवाद Amen. Yes, परमेश्वर। Lord. हर एक बीमारी से दूर किया करके धन्यवाद Yes, परमेश्वर। Lord. चंगाई दी है। हाँ, धन्यवाद। परमेश्वर। हर एक को चंगाई मिली करके धन्यवाद यस परमेश्वर। लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, मैं, दीपक, परमेश्वर। सत्तू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरी परिवार। हाँ, Yes, परमेश्वर। Lord. हम सबको हर एक बंधन से, हर एक व्यसन से, हर एक बुराई से छुटकारा दिया। हाँ, परमेश्वर। Yes, Lord. आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बंधन के से हमें छुटकारा मिला करके धन्यवाद Yes, Lord. परमेश्वर। सारा गौरव, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम हाँ, में। परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमेन। 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 आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। किसको, आपको किसको गवाही गवाही देना है किसी को? जय मसीह। सारे जय बहनों मसीह। को, जय मसीह। प्रभु जी को मैं बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज यहाँ पे सुरक्षित हूँ और सुरक्षित रखा है। आमीन। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा न्यूज़ है कि मेरा बेटा पास हो गया। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। तो प्रभु जी ने ऐसा, तो मेरे हिसाब से बोलेंगे तो इतना ज़्यादा भी नहीं पड़ता है। तो मुझे ज़्यादा टेंशन रहता है कि जब भी उसका एग्ज़ाम होता है, यही मैं पूरा दिन दिमाग में बोलती रहती हूँ
प्लीज़ जीसस आप मेरे बेटे के साथ रहना। जब वो लिखेगा गलत तो आप उसको हाथ मत ये करने देना, जो सही रहेगा उसमें दिमाग लगाने देना। और वो नहीं, आप रहना, आप उसके गाइड करते रहना, तो वो अच्छा से एग्ज़ाम देगा तो वो पास हो जाएगा। और हर टाइम बोलती हूँ, और हर टाइम में वो अच्छा रिजल्ट लेके आता है। तो इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु जी को। यार जितने भी हमारे सिस्टर्स इधर है, इतने दिन के बाद देखा, 2 हफ्ता हो गया, 2-3 हफ्ता हो गया दीदी मैं आई, तो अच्छा लग रहा है मिलके, खुशी हो रही है मुझे। हमारी देवरानी देखिए, हमारा देवर गया है इंडिया गया है, प्रभु जी उसके साथ रहे, उसको अच्छा से अच्छा रखे। और बेटर है, मगर अभी क्या है कि उसको उसके अंदर ऐसा प्रभु जी डाले कि वो कभी भी गलत इसमें नहीं जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, अपने परिवार में वो खुशहाल रहे। मेरा यही दुआ रहता है कि वो ठीक हो जाए। और मेरे भी पति ऐसा है कि बस वो भी थोड़ा बहुत जो भी लेता करता है तो वो भी छूट जाए, उसका भी गलत ये से हट जाए। तो मैं रोज़ ही यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जी प्लीज़ सुन लीजिए मेरा रिक्वेस्ट और मेरा प्रार्थना सुनिएगा। आज उनके मुंह को सील देना प्रभु, ऐसे बोलो। हाँ, दारू के लिए, हर बुरे चीज़ों के लिए वो मुंह हाथ उठा के जो लेते हैं वो सब नहीं करना चाहिए। आप ही कर सकते हैं। हम लोग ने तो बहुत कोशिश किया है। जब मेरे बस की बात नहीं होती है तो मैं ये प्रभु जी आपके हाथ में छोड़ती हूँ। आज के बाद आप ही टेक केयर करने वाले हैं उनको भी, और मुझे यकीन है कि वो जल्दी से जल्दी छूट जाएंगे। आमीन। हाँ, छूट जाएंगे और हमारे परिवार जो है एक खुशहाल परिवार रहेगा। आमीन। हमारे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको बुखार है, पता नहीं क्या क्या है। अभी 2-3 दिन से फ़ोन आ रहा था, ठीक नहीं। तो आज मैंने फ़ोन किया था तो बोला कि कन्हैया आज मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो बस यहाँ बोल दिया है तो प्रभु जी ने वहाँ पे ठीक कर दिया, ये मैं विश्वास रखती हूँ। मैंने प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। जय मसीह सब लोग के लिए। हमें 1 महीने के बाद आके मिल रही है और मैं भगवान को थैंक्स गिविंग के लिए मैं इधर आई प्रे करने के लिए। मेरा सबसे अच्छे से किया भगवान ने, शादी भी बहुत अच्छी से हुआ, कोई अड़चन नहीं आया, और घर ओपनिंग भी बहुत अच्छी से किया। वो सब भगवान का इतना धन्यवाद है। मैंने थिंक भी नहीं किया था। ब्रदर ने मेरे को प्राय किया, इसने मेरे को प्राय किया, रंजना बहन ने, सब लोग के प्रार्थना के तरह मैं पाँव रखा इंडिया में, सब मेरा घर का शांति हो गया। बोला तू आके पहुँची, मैंने बोला मैं आके पहुँची है, तुम लोग का सबका कोई टेंशन नहीं करो। मैं इधर से मेरी बहन को बोल रही थी, मेरी बहन जाके 8 दिन बीमार पड़ेगी, मैगदलीन ये कैसा होएगा, मैगदलीन ये कैसा होएगा। मैंने बोला रुको रोजी, मैं आ रही है, बट थोड़ा शांति रहो, तुम टेंशन मत लो। मेरे को टेंशन होता है, मेरा हाथ पाँव दर्द होता है, मेरा ये होता है, मेरा इतना वो टेंशन में पड़ी गई, कैसा होएगा करके। कोई आदमी नहीं था हम लोग के घर में करने वाला, तो वो उसको इतना टेंशन, मेरी बहन को पूछते नहीं। मैं खाली एक ही बोल रही थी, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, कुछ भी मत सोचो, भगवान जो भी करेगा सब अच्छा ही करेगा, और उसको थैंक्स गिव करो और कुछ भी नहीं बोलो। तो बोलते होएगा। मैं बोलती तू भी 1 दिन पहले आ रही है, मैंने बोला 1 दिन भी पहले आएगा तो भी तेरा सब कुछ होएगा। बहुत अच्छे से वो थैंक यू, इतना भगवान को मैं थैंक्स बोल रही है, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, इतना थैंक यू भगवान को बोल रही है। और मेरा घर का भाई का घर भी इतना अच्छे से ओपन हुआ, वो भी मेरे को दुबई से फ़ोन करके बोल रहा है मैगदलीन कैसा होएगा करके। मैंने बोला पीटर तू टेंशन मत कर, सब कुछ होएगा, तेरे को भगवान पे विश्वास है। बोला हाँ मेरे को भगवान पे विश्वास है,
मैंने बोला सब कुछ बोलकर टेंशन कुछ नहीं, मैं भी आ रही हूँ। मैं 3 तारीख को गई ना, 2 तारीख को से 3 तारीख को पहुँचा। उसके बाद हम लोग सब शांति हो गए। मैंने बोला सब कुछ चुपचाप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं ले। ये भगवान का दया है, और ऐसा भगवान आके साथ दिया मेरे को, मैंने सोचा भी नहीं। बोलते हैं ना हम लोग, भगवान किधर है, भगवान किधर है, भगवान किधर से ना किधर से आके पहुँच जाता है। पता नहीं मेरे को अभी इतना अजाब हो गया, मेरे को भगवान से आके इतना अच्छा पहुँच किधर गया, मैं खुद ही सोच रही है। बोलती मैं बाइबल में है, मैं आज तो मेरा घर का सब लोग को बोला मैं ये घर में बाइबल में है, तुम लोग का सबका काम हो जाएगा। तुम लोग बाइबल पढ़ो और कुछ भी नहीं करो, घर में ही बाइबल पढ़ो। हम लोग के घर में, सबके घर में बाइबल है। मुझे मैंने बोला एक एक पन्ना निकाल के रात को तुम लोग पढ़ो। और मेरा भाई का छोटा बेटे को बोला एरॉन तू रोज एक बाइबल का ये पढ़ लेना और कुछ भी नहीं करना। बोला ठीक है बुआ मैं करेगा। ऐसा करके सब अच्छी से थैंक्स, इतना भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करेगा तो भी भगवान के लिए कम है। और ब्रदर के लिए, रंजना ताई के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। उन लोग ने दोनों ने मेरा अच्छा साथ दिया, सब कुछ अच्छा हो गया। थैंक यू, इतना मैं बोल सकती, दिल से थैंक यू। और किसी के पास गवाही है? गवाही। जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए हम भजन संहिता 25 अध्याय 1 से 5 वचन को देखते हैं। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो आप कारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो हमें ये परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं अपने आप को तेरी मन की ओर उठाता हूँ। तो हमें परमेश्वर की तरफ अपने आप को बढ़ाना है, अपने मन को उधर लगाना है, तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें उठाता है, घटाता नहीं है। जो भी हमारे शत्रु होंगे वो जितना भी चाहे हमारे खिलाफ उठे, बट परमेश्वर का वचन कहता है वो नीचे गिरा दिया जाएगा। तो जब हम परमेश्वर में को पुकारते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता, वरन जितने भी हमारे लिए बुरा सोचते हैं वही खुद लज्जित होंगे। तो इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करके हमें सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ना है, ना कि खुद के हाथ में कुछ लेकर उसका न्याय करना है। परंतु जो विश्वासघात हमारे साथ होता है उसे भी परमेश्वर पर छोड़ दो, वही एक दिन उसका पलटा लेगा। तो परमेश्वर पर विश्वास करके हमें उसके मार्ग को मांगना है कि परमेश्वर मुझे मार्ग दिखा, मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूँ, ना कि खुद का मार्ग हमें बनाना है। तो उसके पथ पर चलने से हमें कभी भी गिरने का भय नहीं होगा। तो परमेश्वर हमें सत्य की शिक्षा देता है, तो हमें सत्य को लेकर चलना है। तो परमेश्वर हमारा उद्धार एक न एक दिन जरूर करेगा। आमीन। अब मेरा छोटा सा गवाही है, मेरे दोनों पोते पास हो गए। मेरा भी एक पोता पास हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो दाना दशमांश में जाएंगे और ये गाने को गाएंगे। ये थोड़ा मराठी में है और बाद में हिंदी में भी है। गाना गाएंगे, मराठी है थोड़ा, बाद में हिंदी में भी है। काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं तुला काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं तुला काय झालं काय झालं मला येशूशी प्रेम झालं मला येशूशी प्रेम झालं
मला येशू दिलं झालं. काय झालं, काय झालं, काय झालं, काय झालं. मला येशू दिले, मला येशू दिले, मला येशू दिले झालं. मला येशू दिले झालं. टेन्शन गेलं, सुख मिळालं. टेन्शन गेलं, सुख मिळालं. मला येशू दिले, मला येशू दिले, मला येशू दिले झालं. मला येशू दिले झालं. काय झालं, काय झालं, काय झालं दादा, काय झालं, काय झालं ओ मावशी, काय झालं. मला येशू दिले, मला येशू दिले, मला येशू दिले झालं. मला येशू दिले झालं. मला येशू दिले झालं. काय झालं, काय झालं, काय झालं, काय झालं. मला येशू दिले झालं. मला येशू दिले झालं. क्या हुआ है, 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 क्या हुआ है. मुझे यीशु से, मुझे यीशु से, मुझे यीशु से प्यार हो गया. मुझे यीशु से प्यार हो गया. क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है. चैन मिला है, चैन मिला है, चैन मिला है, चैन मिला है. जब से यीशु मेरा हो गया है, जब से यीशु मेरा हो गया है. क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है. मुझे यीशु से, मुझे यीशु से, मुझे यीशु से प्यार हो गया. 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 हालेलुया. किससे प्यार हो गया? यीशु से प्यार हो गया। आमीन. आमीन। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है तो हम हमें लोग का उससे. काम पूरा करके देते हैं, जिधर भी है उधर पहुंचाता है। आमीन, आमीन. हालेलुया. हालेलुया। आइए हम दशवांश के लिए प्रार्थना करेंगे. अपने हाथों को बढ़ाएंगे. धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु. धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु प्रभु इस दशवांश को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु. इस दशवांश में प्रभु आपकी बढ़ोतरी मांगते पवित्र आत्मा प्रभु. यहाँ आने वाले हर एक भाई बहन ने प्रभु आपके भवन में बोया है प्रभु. प्रभु आपने देखा है किस तरीके से बोया परमेश्वर प्रभु यीशु. हर एक को प्रभु आप आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर प्रभु. उनके हर एक के काम धंधे में प्रभु आपका आशीष और बरकत को मांग करते प्रभु यीशु. उनके पगार पानी में परमेश्वर प्रभु आपका आशीष मांग करते मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु. हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, अपने हाथों से इन्होंने आपके भवन में बीज को बोया है परमेश्वर प्रभु. इसे फलवंत कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु. इसमें बढ़ोतरी लाइए मसीह यीशु के नाम से पवित्र आत्मा. धन्यवाद देते प्रभु. हर एक के काम धंधे में प्रभु आपका आशीष और बरकत को मांग करते प्रभु. जो बोया है प्रभु इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु. धन्यवाद देते प्रभु. इस पैसे को हम आशीर्वादित करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु. धन्यवाद देते. सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते. आमीन. धन्यवाद. वचन सुनना है सबको. आज का वचन मेरे लिए है, हम सबके लिए है. परमेश्वर सब कुछ नया बना देगा. हम सब अपने आप को बदलना चाहते हैं ना, क्योंकि मनुष्य है हम, तो कमियां तो सब में होती है ना. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप को बदल सकते हैं. हम अपने विचारों से, हमारे सोच से तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते, मगर परमेश्वर का वचन जो है, जहाँ पे भी हम गलत होते हैं तो प्रभु का वचन आता है, क्योंकि हम उस गलती को सुधारें और आगे बढ़े. जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है वहाँ पे प्रभु वचन सचमुच भेज देता है. मुझे तो अनुभव है ये सब चीज़ का. तो इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे.
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू महान है प्रभु यीशु, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, हमारे दिलों को, विचारों को, सोच को तू जानता है प्रभु यीशु, और वो हमारे सोच के मुताबिक प्रभु यीशु तो हमें वचन देता है ताकि हम बदल सके अपने आप को। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु इस वचन के लिए प्रभु यीशु, जो तूने मुझे दिया प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तू मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन। पवित्र आत्मा तू आ अपने नए सामर्थ से मुझे अभिषेकित कर, इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तू सहायता, मदद और मार्गदर्शन कर। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, तेरे दुगने अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि इस वचन को हम सुन सके प्रभु यीशु। सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तो हम चलने वाले बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कौन कौन चाली में झोपड़पट्टी में रहते थे पहले से? हम लोग रहते थे। एक को एक जैसे जोड़ के रहते हैं ना। Yes. अगर किसी के घर में आग लगी तो सोचते हैं ना कि भाई बाजू में रहते तो हमें भी लगेगी वो आग, इसीलिए सब काम धाम छोड़ के काम पे भी जाना होता है तो वो आग बुझाने में लगे रहते, क्योंकि उसको लगे तो बाजू में तो हमें भी लगेगी और सब मोहल्ले में लग जाएगी आग। इसीलिए सब एक दूसरे को बचाने के लिए, अपना अपना बचाने के लिए ही उस घर को बचाने में लगे रहते हैं ना। वैसे परमेश्वर में हम सब एक है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया बोलने से एक हम है और हमारे कलीसिया का मस्तक जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें मिलके रहना है आपस में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है उसी के लिए। तो हम वचन देखेंगे, वचन में से देखेंगे एफिसियों का 4 अध्याय और 16 वचन निकालेंगे। इससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जिससे सारे देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार है, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर, जिससे सारे देह जोड़कर, देखो अभी ये देह है, एक हाथ है ना, हाथ है, पैर है, आँख, नाक, कान सब मिलकर एक देह होती है ना। वैसे ही जब हम परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर की कलीसिया मिलके हम सब एक हो जाते हैं और एक मन होकर, ऐसा बोलता है कि जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाते जाए। हमें अपने आप में बढ़ना है, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए परमेश्वर के काम में हमें बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें एक परिवार जैसा रहना है ना, एक परिवार जैसा रहना है, एक समाज। क्योंकि मराठी में हम गाना गाते थे, बहुत बार गाया है, हम भी शिष्य प्रभु, यानी कि हम शिष्य प्रभु, एक शरीर और एक आत्मा। प्रभु ने एक ही आदम को बनाया था ना, तो उसी में से हम लोग सब निकले हैं। तो एक ही शरीर है हम लोग और एक ही आत्मा उसने हमारे अंदर फूका है, तो हम सब मिलके एक है। अगर समझो हमें अभी इधर मच्छर काट रहा है हाथ पे, तो ये हाथ तो बोल नहीं सकता है ना कि काटता है तो काटते थे ना, वो हाथ में काट रहा है, मेरे को क्या करने का है ना। ऐसे ही अगर कोई कुछ गलत करता है तो हमें उसकी गलती को बार बार हमें नहीं दोहराना है, हमें क्या करना है, उसकी मदद करके प्रभु के पास उसको लाना है और उसका हमें ध्यान रखना है कि कहीं और वो प्रभु से अलग न हो जाए ना। क्योंकि कई लोग देखो, कितने लोग आए हैं और कलीसिया से कुछ मुश्किल आए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, गए निकल के, बड़ा दुख होता है क्योंकि वो हमारे बीच में
आएंगे नहीं आएंगे वो प्रभु की इच्छा हमें नहीं पता, मगर आज वो नहीं है तो हमें दुख होता है ना, क्योंकि वो कलीसिया के एक अंग थे, मिलकर थे हम लोग। तो वैसा एक हमारा परिवार है, हम एक समाज के यानी कि एक परिवार के लोग हैं। जब हम लोग अलग अलग राज्य से आए हुए, कोई नहीं कि एक क्या अभी तुम्हारे गांव से तुम्हारे रिश्तेदार है बस उतने ही, मगर हम लोग अलग है ना, अलग अलग। अभी मुंबई से मैं हूँ तो मगर मुंबई में भी हमारा, भारत में हमारा भी अलग गांव है, मगर मुंबई में हम आए। ये भी मुंबई में रहती, मगर इसका भी अलग गांव है। अलग अलग राज्य से हम लोग आए हैं, मगर प्रभु में आके हम लोग एक समाज है। अभी एक ही प्रभु की हम प्रार्थना करते हैं ना, यहाँ पे मिलके। यहाँ पे मिलके ऐसा नहीं कि तुम दूसरी प्रार्थना कर रहे हो, तुम दूसरी प्रार्थना कर रहे हो, मैं दूसरी प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसा नहीं, मगर प्रभु में आके हम लोग सब मिलके हैं। जैसे एक को दुख होता है तो हमें भी दुख होना चाहिए, एक कष्ट होता है तो हमें भी सोचना चाहिए कि उसके लिए हमारे अंदर एक दुख होना चाहिए। जैसे कि शरीर मिलके एक है, वैसे ही कलीसिया मिलके हम सब एक है, प्रभु के शिष्य। आम्ही शिष्य प्रभूचे एक शरीर है, एक ही आत्मा, त्यांच्या प्रतिछाया, यानी कि उसके प्रतिछाया की है हम लोग। तो हमें एक दूसरे को समझ के ही चलना चाहिए। दूसरा वचन हम निकालेंगे पहले कोरिन्थियों का 12 अध्याय। परमेश्वर हमें कैसे समझाता है, देखो कि हम कलीसिया मिलके अलग अलग नहीं है, हम एक ही है। पेज नंबर है 239। हे भाइयों, 26 और 27। क्योंकि इसलिए यदि अंग 26 और इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हमें अलग अलग यानी कि एक देह, मतलब एक ही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। तो जैसे अलग अलग हमें बनाया है, मगर मिलकर जब हम आते हैं तो परमेश्वर की देह। देखो अगला वचन 27 भी देखो। 27 देखा ना, 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हाँ, अलग अलग हमें नियुक्त किया गया है, अलग अलग जिम्मेदारी दी है ना। यहाँ पे वचन देने के लिए अलग, ये सब कुर्सियां जोड़ने के लिए अलग, सबको अलग अलग काम दिया है। मगर सब, अगर हम सब साथ में नहीं रहेंगे तो ये सब काम कैसे होंगे, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि इधर खड़े रहने वाले ने सब करना चाहिए, नहीं, वो काम करने वाला भी हम में आता है। सब मिलकर हम काम करते हैं तभी परमेश्वर का काम होता है। तो परमेश्वर का देखो, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। अगर हम कोई फ्रूट खाते हैं, खाना खाते हैं, तो मुंह के लिए थोड़ी ना खाते हैं, है ना। चबाता है मुंह, तभी वो पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद में वो सारे शरीर को काम में आता है ना। जैसे हम खाते सिर्फ पेट में जाता है क्या, वो सारे अंगों को भी पहुंचाता है ना। वैसे परमेश्वर कहता है कि जैसे कलीसिया मिलके तुम लोग एक हो, वैसे ही एक दूसरे का हमें ध्यान रखना है, एक दूसरे के साथ में हमें मिलके रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ पे जोड़ा है। हम कहाँ से आए हैं, मगर प्रभु ने हमें यहाँ पे जोड़ा है। तो एक शरीर है और एक आत्मा बनकर हमें रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वही बोला ना मैंने कि ये हाथ को मच्छर काटेगा तो दूसरा हाथ तो उसको बचाने के लिए जाएगा ना, क्योंकि वो हमारे शरीर का है हिस्सा। वैसे ही जब कलीसिया में कोई हमारे विरोध में है तो भी हमें उसको माफ कर देना है और आगे बढ़ना है। इसका मतलब है हम उसकी गलतियां दोहराते रहेंगे तो वो तो समझ लो गलतियां कर रहा है, प्रभु से उसने कभी क्षमा मांग ली होगी प्रभु से, उसका तो रिश्ता अच्छा बन गया है। मगर उसकी गलतियां दोहराते हम पाप में रह जाते हैं ना।
मैं गए हफ्ते में भी 2 दिन पहले बताया था कि हम उसको सुधारते सुधारते वो सुधर के स्वर्ग में चला गया और हम सुधारते सुधारते हम नरक में चले जाएंगे। तो हमें अपने आप को भी सुधारना है और फिर उसको सुधारना है ना, नहीं तो उसको सुधारते रहेंगे और हम अपने गलती रहेंगे। तो हमें अपने आप को भी देखना है कि वो गलत कर रहा है तो उसको अपने हाल पे छोड़ना है, मगर उसकी गलतियां हम बार बार दोहराते रहेंगे। तो मैं बोली ना कि एक बहुत दिन पहले मैंने बताई थी ऐसी कहानी की एक औरत थी जो गलत करती थी और जो बाजू में रहती थी उसकी गलतियां गिनती थी, बताई थी अगर याद है तो। एक मटके में वो गलत करती थी, एक पत्थर वो मटके में डालती थी। वो दूसरी गलती करती थी, वो गलती पत्थर में मटके में डालती थी, मगर जो गलती करती थी वो गलती की क्षमा मांगती थी, मगर ये मटके में डालती थी गलतियां उसकी, उसको तो क्षमा का कोई जरूरत नहीं। वो बोलती थी मैं थोड़ी ना गलती करती हूँ, मैं थोड़ी ना पाप करती हूँ, मगर उसकी गलती की वो माफी मांग चुकी है और इसने उसके पापों की गलती की है, उसकी माफी नहीं मांग रही। अगर वो लास्ट में वो मर जाती है मगर उसकी आत्मा वो गलतियों की वजह से अटक जाती है, क्योंकि वो माफी नहीं मांगती है अपनी गलतियों की। जब हम माफी मांगेंगे नहीं तो वो जल्दी मौत नहीं आती है। तो उसकी सारी शरीर से जान निकल गई, सिर्फ आंखों में जान बची हुई है। तो जो पाप करती थी ना वही औरत आके बोलती है कि वो जो मटका है ना कोने में वो फोड़ दो तो ये मर जाएगी। क्योंकि उसको पता था कि मेरी गलतियों का हिसाब ये रखती है। तो हमें किसी की गलतियों का हिसाब नहीं रखना है, क्योंकि गलती का लेखा जोखा जो है वो परमेश्वर देखने वाला है। तो ये आज वचन मेरे लिए है, क्योंकि मेरी आदत है ऐसी, कोई गलती करता है ना तो इसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको प्रभु का भय नहीं है क्या, ऐसा वैसा मैं बोलती हूँ, है ना। तो वो मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला ना कि वो उसको गलती दोहराई है, उसने तो गलती की है, उसने तो प्रभु से क्षमा मांगी होगी, मगर उसकी गलती मैं दोहरा रही तो मैं यहीं पे रहूंगी और वो अपना आशीष पाके चला भी जाएगा। तो ये आज वचन मेरे लिए, इसलिए मैं बोलती कि परमेश्वर के हम शरीर है, तो हमें इस शरीर को दुख होता है तो हमें भी दुख होना चाहिए, क्योंकि एक शरीर और एक आत्मा उसने हमें बनाया, एक शरीर हमें बनाया, उसका एक आत्मा हमारे अंदर डाला है। तो हमें कलीसिया में मिलकर हमें रहना है। अगर हम कलीसिया में मिलकर नहीं रहेंगे तो आज लोग देखते हैं ना कि एक सिस्टर हमारे यहाँ से गई है तो सब लोग उसका सुन के हमारे पे ताने कसते हैं, ऐसा होगा। तो अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता है तो हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हमें कलीसिया के लोग हैं, प्रभु ने हमें जोड़ा है। कोई गलत करता है, गलत हमारे बारे में बोलता है तो हमें वहाँ पे सुनना नहीं है, क्योंकि किसके बारे में बोल रहा है वो मुझे पता है। वो बंदा कैसा है, वो बहन चर्च में आती है वो कैसी है, उसके बारे में तुम क्यों बोल रहे हो। ऐसा बोलने का हक हमें होता है कब, जब हम एक दूसरे के सहभागी है, एक दूसरे के प्यार में है, परमेश्वर के प्यार में है, परमेश्वर के बंधन में है। हम जब होते हैं तभी दूसरे कोई किसी के खिलाफ हमें बोलता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, मगर वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तब ये काम होगा। दूसरे की गलतियां हमें नहीं दिखाना है, क्योंकि वो जो पाप करने वाली औरत बोलती है ना कि वो मटका फोड़ो, तो सब लोग बोलते हैं कि क्यों, वो मटके में क्या है। वो बोलती है कि जो मैं पाप करती थी वो पाप की गिनती उसमें रखी हुई है, और वो गिनती की उसने, वो मैं पाप करती थी तो पाप मेरा एक पाप होता था मगर उसका 2 पाप होता था, क्योंकि वो ध्यान भी रखती थी और वो पापों की गिनती भी रखती थी, ध्यान भी रखती थी और वो पापों की गिनती भी करती थी। इसीलिए वो बोले वो मटका फोड़ो, तो वो आंखों से इशारा करती है कि वो मटके को फोड़ दो और ऐसे माफी मांगती है। और वो मटका फोड़ने के बाद में बाजू वाली आके बोलती है कि वो मटका फोड़ो, तभी वो औरत वो मटके के ऊपर ऐसा ध्यान देती है और अपने हाथ जोड़ती है, यानी कि उसने अपने पापों की क्षमा मांगी और वो मटका भी टूट गया तो उसकी जान छूट गई। पापों के कारण हम फंस जाते हैं और शैतान वही देखता है कि हम कहाँ पाप करें, हमारी कमजोरी कहाँ है, उसी को देख के शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। तो हमें सोचना है कि प्रभु ने हमें जोड़ा है तो हमें हर एक का ध्यान रखना है, हर एक का ध्यान रखने के लिए उसने हमें जोड़ा है। पाप, परमेश्वर क्या कहता है, सब लोग बोलते ना कि मैं तो कुछ पाप नहीं करती हूँ, मैं तो प्रभु में अच्छी हूँ, मगर ये छोटे मोटे जो होते हैं ना गलतियाँ, वो भी परमेश्वर के नजर में पाप ही है।
प्रभु नहीं बोलता है कि तुमने खून किया है तो तुम्हें 20 साल की सजा मिलेगी और तुमने हाफ मर्डर किया है तो आधे जीवन की सजा मिलेगी, ऐसा नहीं। परमेश्वर की नजर में पाप यानी कि पाप है। जो तुम झूठ बोलो तो भी पाप है, किसी का खून करो तो भी पाप है, किसी के विरोध में भी हम बोले तो भी पाप है परमेश्वर की नजर में। तो वो भी पाप हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया है। तो मैं तो बोलती है तो मुझे पहले सुधरना है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो फिर पाप में हम धीरे 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 धंसते जाएंगे और फिर जितने भी लोग यहाँ से गए हैं उनकी दशा आप लोग देख रहे हो, वैसे मेरी भी दशा हो जाएगी। तो मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ। जैसे आदम और हवा ने पाप किया एदेन बगीचे में, अगर वो पापों की क्षमा मांगते, प्रभु से बोलते कि हाँ ये पाप मैंने किया है, तो आज वो एदेन बाग में रहते और हम लोग सब नहीं होते। मगर उसने एक दूसरे को दोष लगाया, है ना। परमेश्वर ने पूछा क्या तूने आदम पाप किया? बोलता हाँ, तूने जो संगति मेरे को बीवी दी है ना, उसने वो फल खाने के लिए मुझे बोला और मैंने खाया। एक दूसरे पे ही हम दोष लगाते रहते हैं और हमारा जीवन उसी में, वो ही पाप में हमारा जीवन गिर जाता है और हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। हम वचन पढ़ते हैं और वो पाप करते, फिर वो वचन का कुछ फायदा नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज मुझे मिला है कि हम सारे गलतियों को सुधारें और अपने आप को सुधार के प्रभु के राज में पड़े, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, अलग अलग राज्यों से इकट्ठा किया है। तो हमें एक शरीर और एक आत्मा बन के हमें रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। मसीह की देह मतलब प्रभु यीशु के देह है, मेरे प्रभु यीशु के हम शरीर है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा मस्तक है। तो जैसे आदम और हवा ने किया, वैसे हमें पाप में जीवन हमारा नहीं गंवाना है, हमारे पाप की कबूली हर रोज देना है। इसीलिए हम गाना गाते हैं ना, तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। क्रूस का मतलब है कि हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक मुश्किल, वो सब छोड़ के प्रभु के पीछे हमें चलना है। इसे ऐसा मतलब है उसका कि उसका क्रूस उठा के हम उसके पीछे चलते हैं। तो ये यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 वचन हम देखेंगे। वो आप तो वो ज्योति न था, परंतु वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। है ना? ये यूहन्ना एक ही होना। पाती है ना पिताई? हाँ, पेज नंबर 333 लास्ट में यूहन्ना की पत्री। किसका वचन बोला? 8 और 9। यदि तुम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं, मगर ये छोटे मोटे पाप भी हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के नजर में सब कुछ परमेश्वर के विरोध में है, वो हमारे जीवन से पाप होता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम वचन सुनो, वचन के द्वारा चलो। जब हम वचन के द्वारा चलेंगे तभी परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें बदल दूंगा, है ना। वो बदलने के लिए हमें तैयार है, मगर हमें अपने आप को बदलना है। हमें अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर के हाथ में देना है। हम सचमुच हमारा स्वभाव नहीं बदल सकते, मगर हम कोशिश करें कि प्रभु के हाथ में दे कि प्रभु
ये मेरी गलती है, यहाँ पे मैं कमजोर हूँ, ये कमजोरी को प्रभु मेरे अंदर से निकाला। तो हम जब उस प्रभु के हाथ में देते हैं तो प्रभु हमारा मन सचमुच बदल देगा। तो गए हफ्ते में भी इस वचन को मैंने बताया था, यहेजकेल का 36 अध्याय 26 वचन, जो परमेश्वर है बोलता है क्या तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मैं मांस का हृदय डालूंगा। यहेजकेल का याद है ना, पढ़ा था अभी परसों। देखो क्या कहता है, फिर से पढ़ो। वचन तो बोलते हैं 36 अध्याय यहेजकेल हाँ 26 वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उसको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। कब दूंगा? जब अपने मन को हम बदलना चाहेंगे तब। अगर हम अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे तो बोलेगा तुम मांगते नहीं हो तो मैं तुम्हें थोड़ी ना बदलने वाला, तुम्हें जैसा रहने वैसा रहो और पाप में जीवन व्यतीत करो। मगर परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डालूंगा। अगर किसी के प्रति हमारे अंदर गुस्सा होता है तो हम बोलते हैं ना हमारा हृदय पत्थर का हो जाता है। मगर प्रभु कहता है कि मैं मांस का हृदय तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मगर कब? जब हम अपने आप को बदलना चाहेंगे तब। क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन जो भी है हमारे जीवन में कार्य किए बिना वापस नहीं जाता है ना। क्योंकि जब हम अपने आप को बदलना चाहेंगे तब वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो यशायाह का 55:11 क्या कहता है देखो। यशायाह का 55:11 क्या कहता है देखो। उसी प्रकार से हाँ। मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब हम स्वीकारेंगे तो वचन का उपयोग हमारे जीवन में होगा। अगर हम वचन को स्वीकारेंगे नहीं तो उस वचन का उपयोग भी हमारे जीवन में नहीं होगा। इकडे बस शिला। इकडे बसा तुम्ही, मी मला बघतो बघायचे, मला बघतो. बघायचे. असे रुपीकडे खुर्ची घेऊन बस। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो हमें बदलने के लिए निकलता है। हम अपने आप को जब बदलना चाहेंगे तब वो वचन का उपयोग हमारे जीवन में होता है। अगर हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहेंगे तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य भी नहीं करेगा। तो क्या कहता है? उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है। उसकी क्या इच्छा है? कि हम अपने आप को बदले, क्योंकि उसने हमें बदलने के लिए प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा हमारे पापों को नष्ट करने के लिए, है ना। परमेश्वर का वचन ही है ना, हम जानते हैं, हम देखते हैं कि वचन ही है। हमने प्रभु यीशु को देखा है, काले क्रूस पे चढ़ा हुआ देखा है, वचन के द्वारा विश्वास करते हैं। जो वचन है वो सच्चा है। 10वां वचन क्या कहता है देखो उसी में 55 में। हाँ 10वां वचन, 11 पढ़ाना भी 10वां देखो। हाँ, जिस प्रकार से हाँ वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ योग ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आमीन। आमीन। जैसे बारिश आती है उसका काम किए बिना वो नहीं जाती, वैसे परमेश्वर का वचन अगर वो बारिश आती है खेती में तो उपज उग जाती है। हांगकांग में बारिश आती है क्योंकि खेती है ही नहीं तो पानी वो पूरा बह जाता है ना। अब दुबई में तो खेती ही नहीं है, जाने का पानी रास्ता भी नहीं, तो 4 दिन लोग पानी में तैर रहे थे। पानी भी जाने का रास्ता नहीं और खेती भी नहीं। वैसा हमारा मन नहीं होना चाहिए। हमारा मन मुलायम जमीन की तरह होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आए तो वो फलदायी हो जाए, है ना।
जैसे कंक्रीट का बनाया तो हम कैसे भी बदल ही नहीं सकते, उस मन को कैसे बदलेंगे? बदल सकते हैं? कंक्रीट का पानी आएगा और चला जाएगा, जैसे परमेश्वर का वचन हम तक आएगा, हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, मुलायम जमीन की तरह हमारा जीवन नहीं होगा, तो उपज कैसे होगी हमारे अंदर से? नहीं होगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौटकर नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे वह बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलेगी, है ना। परमेश्वर अपना काम करता है वचन के द्वारा, मगर हमारा जीवन परमेश्वर को हमें देना है, तभी वो हमें बदलेगा और पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय हमारे अंदर डालेगा। तो परमेश्वर का मतलब ये है कि पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय, मतलब मांस का हृदय क्या करता है? एक दूसरे से प्रेम करता है। हृदय क्या बोलते हैं? वो हार्ट ऐसा ऐसा बनाते हैं ना क्या, मगर हार्ट ऐसा नहीं है, हार्ट एक ऐसा है, ऐसा। तो परमेश्वर हमें सबको जोड़ के रखना चाहता है। तो मांस का हृदय हमारे पास है तो हम एक दूसरे से प्रेम में रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम में जोड़ने के लिए ही प्रभु यीशु इस धरती पे आए हैं। और परमेश्वर का पूरा बाइबल प्रेम पे आधारित है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर ने सिर्फ रंजना से ही प्रेम किया, परमेश्वर ने सिर्फ शीला से ही प्रेम किया, है ना। किसी से ऐसा नहीं बोला है नाम लेके, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो सब हम लोग उस जगत में आते हैं, तो हमें उस प्रेम में बने रहना है। तो उस प्रेम में बने रहने के लिए कहाँ जाना है? बाइबल में जाना है। हम अपने आप को कभी नहीं बदल सकते, तो वचन हमें बदलना चाहता है। जब हमें कहीं पे हम गलत हो जाते हैं ना, तभी वचन प्रभु मुझे देता है। मैं कहीं बहक जाती हूँ ना, तो प्रभु मुझे वचन के द्वारा बनाता है, वापस वो रास्ते पे ले आता है। वो बोलता है तू भटक रही है, क्योंकि उसने मुझे बोलता है मैंने तुझे ऐसा नहीं बनाया है, तुझे मैंने माफ करने को सिखाया, क्योंकि तुझे मैंने माफ किया है तो तुझे भी दूसरे को माफ करना है। मेरी कितनी गलतियां, अनगिनत गलतियां हैं, बोला ना मैंने, अनगिनत गलतियां, क्योंकि मैं दारू का धंधा करती थी, तो कितने लोगों का पाप मेरे ऊपर है। कितने लोग शराब पीते थे, वो कितना बड़ा पाप है ना। लाखों लोग शराब पीते होंगे ना। मैं टायर के टायर लेके जाके बेचती थी, तो कितने लोग शराब पीते थे, कितना पाप, लाखों का पाप मेरे ऊपर था। वो मुझे क्षमा किया है प्रभु ने, तो थोड़े से क्षमा करने के लिए मेरा भी तो हृदय होना चाहिए ना। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे जो प्रेम दिया है वो प्रेम तू बांटने के लिए सीख, है। और बोला एक प्रेम अच्छा बोलने वाले के साथ हम अच्छा रह सकते हैं, मगर जो बुरा हम पे करता है ना, उससे जब तुम अच्छा रहते हो उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। अच्छे के साथ कोई भी अच्छा रह सकता है ना। पैसा लेन देन होता है तो लेन देन भी होता है ना, क्योंकि उसने दिया मैंने भी दिया। मगर जो हमें नहीं देता है उससे हमें प्रेम करना है, जो नहीं देता है उससे हमें अच्छा रहना है। हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि हम जब देंगे, वो नहीं दे रहा है तो ऊपर वाला वो हमें देगा। ऊपर वाले की आशीष लेने के लिए हमें तैयार रहेंगे। मनुष्य हमें आज है कल नहीं है, मगर परमेश्वर सदा सर्वकाल है, आनंद काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, और था है और वो रहेगा। तो उस प्रेम में हमें बने रहना है, क्योंकि वो प्रेम के लिए उसने हमें जोड़ा है। अलग अलग राज्यों से हम आए हैं, एक दूसरे के साथ हम रहते हैं। नहीं तो तुम कहाँ, मैं कहाँ हम सिर्फ हाय हेलो में ही थे, मगर परमेश्वर ने उस प्रेम के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है, और वो हमें हर रोज बदलना चाहता है। तो अगर हम सचमुच बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर के हर एक वचन को, हमारे अंदर क्या कमी है वो उसको निकाल के परमेश्वर को वचन को हमें अपनाना है। हमारे अंदर की कमियां निकालने के लिए ये प्रभु हमें वचन के द्वारा सिखाता है। तो अगला वचन हम देखेंगे, दूसरा पतरस यूहन्ना के पहले, जो यूहन्ना की पत्री देखी ना, उसके पहले 33 निकाला था ना, अभी 331 है। दूसरा पतरस 3:18। तीसरा अध्याय 18 वचन। 18 वचन 12 इसीलिए मैं मसीहा नहीं 18 वचन। और हमारे प्रभु और हाँ। उद्धारकर्ता यीशु हाँ। मसीह के अनुग्रह और हाँ। पहचान में बढ़ते जाओ
उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। 331 पान नंबर क्या कहता है? पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी क्या पहचान है? प्रभु यीशु की पाप रहित जीवन, जगत से अलग जीवन, वो हम जीते हैं, इसीलिए तो आज यहाँ पे बैठे हैं। तो उसी में हमें बढ़ते जाना है। क्या कहता है? पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में कैसे बढ़ते जाएंगे? हम अपने आप को बदलेंगे तब, वचन के अनुसार चलेंगे तब। और उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। युगानुयुग, अभी तक ही नहीं, युगानुयुग। हम आज हांगकांग में हैं, हांगकांग छोड़ के जाएंगे तभी भी परमेश्वर वही हमारे साथ रहेगा। मैं यहाँ पे हूँ, वही प्रभु मेरे साथ है। मैं इंडिया में रहूँ तभी भी वो साथ है। आगे जीवन जीऊँ तभी भी वो मेरे साथ रहने वाला है। मगर कब हम अपना जीवन उसको देंगे तब, उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे तब। इसीलिए क्या करता है परमेश्वर का वचन? पर हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। तो उसके पहचान में हमें बढ़ना है। उसकी पहचान क्या है? नम्र बनो, लीन बनो, पवित्र बनो, उसके राज में बढ़ो, हर एक भय में चलो, पाप गलतियां नहीं करो, किसी की बुराई न करो, किसी के बदले में गलत ना सोचो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो जरूरी नहीं कि खून करना है, तलवार लेके तलवारबाजी चलाना है या कुछ अलग करना है, चोरी करना है, वो पाप है, ऐसा नहीं। मगर एक दूसरे के बारे में जो हम बोलते हैं वो भी परमेश्वर के विरोध में है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि चौकस रहो। हमेशा में चौकस रहना है कि शैतान हमारे जीवन में क्या कह रहा है, प्रभु से अलग वो हमें कैसे ले जा रहा है। तो हमें हरदम ध्यान रखना है, क्योंकि हम प्रभु में हैं, चुने हुए लोग हैं, जगत से अलग जीवन हम जीते हैं। और वो स्वर्ग का परमेश्वर जो पृथ्वी को चलाने वाला है वो हमारा परमेश्वर है, उसके भय में हम रहते हैं। तो हमारा काम क्या बनता है कि हम अपने आप को नहीं बदल सकते, तो परमेश्वर हमें बदलेगा। इसीलिए आज का वचन क्या है? परमेश्वर सब कुछ नया बना देगा। नया कब बनाएगा? जब अपने आप को हम बदलने देंगे तब। तो हम अपने आप को हमें बदलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। जो भी परिस्थितियां हो, जो भी परिस्थिति हो, देखो शद्रक मेशक अबेदनगो कितने मुसीबत में थे, आग की भट्टी में डाले थे, दानियल को भी कुआं में डाले थे, सिंह के कुआं में, मुसीबत में थे ना, मगर उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और दाऊद राजा पाप किया था, सुना होगा, उसने परस्त्री को देखा और उसने व्यभिचार किया, उसके पति को भी मार डाला, यानी कि बहुत कुछ किया उसने। मगर वो अपनी गलती को नहीं मान रहा था और आगे जीवन व्यतीत कर रहा था। मगर परमेश्वर ने किसी को भेजा, भविष्यवक्ता एक नाथान बोल के था, उसको भेजा परमेश्वर ने, और वो उसने उसको बताया कि दावीद राजा ने, दावीद तूने ये पाप किया है। अगर कोई आके हमें बताता है कि ये गलत है, कोई नहीं आके बताता है, तो मगर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तो हमें अपने आप को बदलना है। दावीद राजा ने अपने आप को बदला, पापों की क्षमा मांगी, उसने खुद कबूल किए, खुद अपने मुंह से, भजन संहिता में, भजन संहिता दाऊद राजा ने लिखा है, उसने अपने खुद मुंह से कबूल किए कि ये पाप मैंने किए। छोटे से छोटे पाप को भी उसने कबूली दी है, ये पाप मैंने किया, ये पाप के लिए प्रभु मुझे तो क्षमा कर। जब हम उस पाप के लिए क्षमा मांगते हैं तभी प्रभु हमें क्षमा करता है और आगे का जीवन, पाप रहित जीवन जीने के लिए वो हमें मार्गदर्शन करता है। तो आदम और हवा के जैसे हम एक दूसरे पे दोष नहीं लगाते हुए हम अपने पापों को क्षमा मांग के प्रभु के राज में बढ़ने की कोशिश हम सब लोग करेंगे। हमें हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सचमुच प्रभु तो दया का सागर है प्रभु, हमें कभी भटकने नहीं देगा प्रभु, तेरे वचन से अलग होने नहीं देगा प्रभु, शैतान को हम पर हाईवे होने नहीं देगा प्रभु। इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु, जहाँ पे हम कमजोर पड़ते हैं वहाँ पे शैतान अटैक करता है प्रभु। सच में प्रभु हम समझे अपने आप को,
सुधारे अपने आप को तेरे मार्ग के लिए प्रभु यीशु। चले प्रभु यीशु, तेरे मार्ग पे चले प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, सिर्फ हम सुनकर प्रभु यीशु यहाँ पे हम छोड़ने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो हमें चलने वाले बना प्रभु यीशु। छोटे से छोटे गलती को भी प्रभु यीशु हमें क्षमा करना और हमें भी क्षमा करते प्रभु यीशु, और दूसरे को भी क्षमा करने के लिए प्रभु तो हमें सिखा प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू हमें कभी पाप में रहने नहीं देगा प्रभु यीशु। तो हरदम वचन को भेजता है प्रभु यीशु, ताकि वो पाप में से हम लोग निकले और तेरे पवित्र मार्ग पे चले प्रभु यीशु। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने मुझे आशीषित किया है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको भी प्रभु यीशु तो आशीषित करेगा, इस हमें विश्वास करते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु यीशु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को मैं पढ़ूं, बाद में बोलेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए उस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। प्रभु यीशु आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। और शीला के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। शीला कल इंडिया जाने वाली है, तो उसके लिए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, अच्छी तरह से जाए, अच्छी तरह से आए, सुशीला की तरह खुशी खुशी मना के आए। तो सब लोग उसके तरफ हाथ बढ़ाए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु, सचमुच तू महान है, दयालु है प्रभु यीशु, कृपालु परमेश्वर प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु, तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। इस वक्त प्रभु यीशु हम शीला को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तू जानता है उसको प्रभु यीशु, उसके परिवार को भी तू जानता है प्रभु यीशु। बहुत सालों से वो इंडिया नहीं गई है प्रभु यीशु, मगर आज जा रहे हैं प्रभु यीशु कल, तो उसके साथ में रहना प्रभु। जाने आने का सफर प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, जो भी वो सोच के जा रही है प्रभु यीशु, उसको सारी बातों में तो आशीष करना प्रभु यीशु।
उसके परिवार को भी प्रभु यीशु तो आशीषित करना प्रभु यीशु। यस धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसको सुरक्षा देगा प्रभु यीशु, तो उसको संभालेगा प्रभु। Yes. विश्वास करते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड करो, Praise the Lord। मिलो सबको प्यार से।